students, today we are solve the numerical problems for the lens formula and power of the lens. The question first is a convex lens form a real and inverted image of a needle. कॉन्वेक्स लेंस जो है इमेज बना रहा है निडल की. कैसी इमेज बन रही है? रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट. लेंस से निडल की इमेज जो है कितने डिस्टेंस बन रही है? 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस से बन रही है. वेयर इज द निडल प्लेस्ड. इसको मतलब पहले तो हमें इसमें क्या करना है मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट नोट करो. फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए निडल. रियल इमेज बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है. तो सीधी सी बात है, रियल इमेज तो बनती है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर और राइट साइड में बनती है. तो v की वैल्यू किसमें आएगी? आपकी पॉजिटिव में आएगी. v क्या है? अरे v क्या है? इमेज डिस्टेंस है. इमेज जो बन रही है कितने डिस्टेंस से बन रही है? वो कितने डिस्टेंस बन रही है? 50 सेंटीमीटर. और राइट साइड में लेंस की होगी रियल इमेज बनती है तो पॉजिटिव में आएगी वो. ठीक है. वेयर इज द निडल प्लेस्ड. हम निडल कितने डिस्टेंस पे रखे? एक ऑब्जेक्ट हो गया. इसका मतलब हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें इसमें निकालना है, यू निकालना है. If the image is equal to the size of the object. इसका मतलब ये हुआ size of image और size of object दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर दे रखे हैं. Also find the power of lens. पावर ऑफ लेंस भी हमें इसमें निकालना है, P भी निकालना है. तो अगर आपको v दिया हुआ है, u निकालना है. एक कंडीशन दे दी कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपस में बराबर है. तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं. रियल इमेज का क्या होता है? -h2/h1 इज इक्वल टू v/-u. क्यों? ये इससे आपका कट जाएगा ना. या ऐसे रहने देते इसको, पर दोनों बराबर है, आपस में कट जाएगा. तो v/u जो है, v/u जो है वो आपका 1 के बराबर आ गया. और मैग्निफिकेशन इसका नेगेटिव होता है रियल इमेज का, तो -1 कर दिया. ठीक है. -1 क्यों कर दिया मैंने? क्योंकि दोनों आपस में बराबर है. ये 1 हो गया. साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है. साइज ऑफ इमेज h2 होता है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? h1. दोनों इक्वल आपस में. ठीक है. तो v/u इक्वल टू -1. v दे रखा है 50, u इज इक्वल टू -1. इसको उधर ले आओ. u इज इक्वल टू यहां से आपका कितना आएगा? -50 सेंटीमीटर. ध्यान रखो u हमेशा आपका नेगेटिव आना चाहिए और आपका नेगेटिव में ही आ रहा है. इसका मतलब निडल जो है लेंस से कितने डिस्टेंस पे हम रखे? 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर. अरे चुपचाप बैठ जाओ. निडल जो है हम कितने डिस्टेंस पे रखे लेंस से? इसका मतलब हमें यू निकालना था. यू हमने निकाल दिया. ये हमने यूज किया मैग्निफिकेशन के लिए. 1 क्यों कर दिया? v/-u था तो ये ले लो. v/-u इक्वल टू क्या होगा? 1. इस माइनस को इधर ले आए. ठीक है ना.
चाहे इसको चाहिए आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे, वही बात है, कैसे ही कर सकते हो आप। आपको बस लास्ट में ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो ध्यान रखना पड़ेगा रियल इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका नेगेटिव आना चाहिए, वो आपका आ रहा है, ठीक है। तो u हो गया और v हो गया। अब हमें इसमें निकालना है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस के लिए फॉर्मूला आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और सेंटीमीटर में आया तो पावर आपका 100/f होगा। पावर ऑफ लेंस निकालने का फॉर्मूला तो f नहीं दिया हुआ, f के लिए u और v दिए, आपको u आ गया, v दे रखा था। तो अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1/f 1/v माइनस 1/u। f आपको निकालना है, ये v आपको दे रखा है कितना 50, और u आपको दे रखा है 50, प्लस में आ जाएगा 2/50 25 1/f। f इज इक्वल टू आपका आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया, f आया है। हमें पावर ऑफ लेंस निकालना है, तो p इज इक्वल टू हम जानते हैं 100/f होता है फॉर्मूला सेंटीमीटर वाले केस में। तो 100f आपका 25 तो 4 आ जाएगा, तो p इज इक्वल टू 4 डायप्टोर। पावर ऑफ लेंस कितना आ गया आपका 4 डायप्टोर जो है वो आपका इस केस में आपका आएगा। तो ये क्वेश्चन था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस प्रकार क्वेश्चन बोर्ड में आपके आते हैं, ठीक है। इमेज डिस्टेंस दे रखा था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने निकाल लिया, और पावर ऑफ लेंस निकालना था। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f। मीटर, फोकल लेंथ मीटर में दे रखी हो तो 1/f, और यदि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो 100/f करोगे आप। f निकाल लिए लेंस फॉर्मूले से, ऐसे पावर ऑफ लेंस आ जाएगा आप। अगला क्वेश्चन इसमें हम कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन इसमें हम सोल्व कर रहे हैं। A convex lens, a convex lens of focal length 40 centimeter is placed in contact with a concave lens of focal length 25 centimeter. What is the power of combination? What is the power of combination? एक क्वेश्चन आपको इसमें दिया होगा, दो लेंस आपको है, क्वेश्चन में इसमें लिखा हुआ है ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ एक लेंस हमने मान लिया कॉन्वेक्स लेंस, f1 ले लिया, 40 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ दे रखी है, इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसलिए फोकल लेंथ आप नेगेटिव में लोगे इस केस में। व्हाट इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन? पावर ऑफ कॉम्बिनेशन सीधी सी बात है, दो लेंस है तो पावर भी इसकी डबल ही होगी। तो चाहे आप इसको तो ऐसे कर लो जी, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, नेट पावर क्या होगी P1 प्लस P2, क्यों नेगेटिव में है तो नेगेटिव कर दो, और P इज इक्वल टू आप जानते हैं 100/f, सेंटीमीटर में तो 100 क्या आ जाएगा f1 माइनस 100/f
पॉजिटिव में लेके चलो इसको, नेट पावर को, क्योंकि यहाँ नेगेटिव का रखा है तो फिर डबल हो जाएगा आपका। नेट पावर क्या होगी दोनों लेंस से, P1 प्लस P2, और आप जानते हो P इक्वल टू होता है फॉर्मूला पावर ऑफ लेंस का 100/f, वो लगा दिया तो P1 क्या होगा 100/f1 और P2 क्या होगा 100/f2। 100 की कॉमन ले लो आप, 100 1/f1 प्लस 1/f2। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो तो P इज इक्वल टू 100 1/f1 40, माइनस में है, माइनस कर दिया 1/25, एलसीएम आएगा इसका कितना आएगा 200, एलसीएम आ जाएगा 5 माइनस 8, क्यों 100 इंटू -3 हो जाएगा ये बाई 200, इससे कट जाएगा तो P इज इक्वल टू आपका आ गया -3/2 आ गया, -3/2 या -1.5 डायरेक्टर। तो नेट पावर ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो कितना आएगा आपका -4 डायरेक्टर। तो यहां से यदि आपसे पूछे कि उसकी कॉम्बिनेशन से आपका लेंस कौन सा बनेगा, तो अब कॉम्बिनेशन से आपकी नेट पावर क्या आ रही है -1.5 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ यदि पावर नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव पावर किसकी होती है कॉनकेव लेंस की, तो हम कह सकते हैं यहां से तो दोनों की कॉम्बिनेशन से जो लेंस आपका बनेगा फॉर्म्ड होगा वो कौन सा होगा, इज डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, सिंपली आपको मैंने करवाया इसको, दो लेंस दे रखे थे, डबल फोकल लेंथ दे रखी है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, नेट पावर निकालनी है, दो फोकल लेंथ है, दो पावर होगी, नेट पावर निकाल ली, फोकल लेंथ दूसरे की नेगेटिव हो जाना, सोल्व करो इसको। ठीक है, आगे क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि कॉनकेव लेंस concave lens has focal length 15 centimeter. At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens. Also find the magnification produced by the lens. Magnification produced by the lens. क्वेश्चन दिया हो, लेंस आपका है कॉनकेव लेंस। ठीक है, लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ है उसकी 15 सेंटीमीटर। पीछे बताया था कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, 15 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। ठीक है,
एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, लेंस से कितने डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट रखें so that it forms an image at 10 सेंटीमीटर। इमेज जो बन रही है कितने डिस्टेंस बन रही है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। एक बात आपको देखी होगी, कॉन्केव लेंस के अंदर इमेज हमेशा लेफ्ट साइड में बनती है, तो ये V आपका हमेशा किसमें आता है, नेगेटिव आएगा कॉन्केव लेंस में। तो ध्यान होना चाहिए, कॉन्केव लेंस है सपोज, इसमें ये ऑब्जेक्ट है, ये रे ऐसे जाएगी और ये कैसे जाती है, तो ये इमेज यहाँ बनती है, तो ये लेफ्ट साइड में डिस्टेंस है तो नेगेटिव में आपका ये आएगा। आगे देखो, आल्सो यहाँ तक हो गया। अभी क्वेश्चन में क्या लिखा था, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट जो है हम कितने डिस्टेंस पे रखे लेंस से जिससे उस ऑब्जेक्ट की इमेज बने, कितना डिस्टेंस पे, इमेज डिस्टेंस है, v इज द इमेज डिस्टेंस और हमें u निकालना है, u फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमें निकालना है। आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, मैग्निफिकेशन भी आपको निकालना है। ये पहले वाले केस में तो देखो आपको f दे रखा है, v दे रखा है और u निकालना है, सीधा लेंस फॉर्मूला लगा दो। लेंस फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u। f आपको दे रखे -15, 1 by v -10 -1 by u, इसको इधर ले आओ, 1 by 15 प्लस 1 by 10 is equal to -1 by u। एलसीएम कितना आएगा, 3 और 2 30 आ जाएगा, क्यों 30 एलसीएम आएगा इसका, तो -2 प्लस 3 तो -1 by u, ये आपका आएगा 1 by 30 इज इक्वल टू -1 by u, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे u इज इक्वल टू आपका आएगा -30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा, इसका मतलब लेंस से ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट इससे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आपका ठीक है क्वेश्चन यहाँ तक। अब आप जानते हो कि कॉन्केव लेंस के अंदर इमेज मैग्निफिकेशन आपका होता है किसमें, पॉजिटिव में होता है, क्यों वर्चुअल इमेज बनती है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप इसमें यही जानते हो, m इज इक्वल टू होता है S2/S1 इज इक्वल टू V by U, यही होता है, दोनों इस साइड होते हैं। तो ये तो आपके पास है नहीं, इसको कर दो, तो m इज इक्वल टू, तो ये इसके बराबर भी है और इसके इक्वल भी है, तो m इज इक्वल टू हम इसको V by U कह सकते हैं। ठीक है, अब V आपको दे रखा था कितना, -10, U -30, इससे कट ये से कट जाए, m इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 1/3। मैग्निफिकेशन जो होगा ना वो आपका आएगा कितना आएगा, 1/3 जो है आपका इसमें मैग्निफिकेशन आपका आएगा। इसका मतलब इमेज जो है वो कैसी बनेगी आपकी, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आ रही है, इसका मतलब कैसी होगी आपकी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट इमेज आपकी बनेगी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, इसके बाद जो है आगे क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। फ्री चैप्टर जो है सेकंड यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नोट्स में के लिए बताया है, जैसे क्वेश्चन में सोल्व कर रहा हूँ ऐसे एज इट इज आप फेयर कॉपी में करोगे। डेली कह रहा हूँ मैं, कर नहीं रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर हम एक और कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, ए कॉन्वेक्स लेंस of
फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, कैलकुलेट at what distance, calculate at what distance should the object be placed, should the object be placed from the lens, so that it form an image, at 60 centimeter on other side of the lens, on the other side of lens. Find the magnification, produced by the lens. और मैग्निफिकेशन लिखा होगा, दोबारा लिखा तो MAGNI, मैग्निफिकेशन produced by the lens. एक क्वेश्चन इसमें दिया होगा, एक क्वेश्चन है कॉन्वेक्स लेंस ओ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, दे रखा है 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेट एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें निकालना है, so that it forms an image at 60 सेंटीमीटर। इमेज कितने डिस्टेंस से बन रही है, 60 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड, राइट साइड बन रही है। इसका मतलब राइट साइड इमेज बनती है रियल, तो पॉजिटिव में आपकी आएगी, ठीक है, 60 सेंटीमीटर पॉजिटिव में आपका आएगा। फाइंड द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन भी निकालना है, निकाल देंगे। तो यू निकालने के लिए आपको एफ दे रखा है, वी दे रखा है, लगा दो लेंस फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू। सिंपल क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन मैंने करवा दी इसके ऊपर ऐसे। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/e। f 30, v 60, 1/u, इसको इधर ले आओ, तो 1/30 माइनस 1/60 माइनस 1/u, एलसीएम 60 आएगा इसका, 2 माइनस 1 माइनस 1/u, तो 1/60 माइनस 1/u, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे u यहाँ से आपका आएगा माइनस 60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आएगा, ऑब्जेक्ट आपका 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर रखा होगा। और आपने कहा राइट साइड बन रही है, तो मैग्निफिकेशन इसका मतलब इसका आपका रियल इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, अदर साइड का है ना, 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस से बन रही है, दूसरे साइड राइट साइड बन रही है, तो इसका मतलब रियल इमेज बनेगी वो। और रियल का मैग्निफिकेशन बताया था S2/H1 इज इक्वल टू V/-U। नेगेटिव में मैग्निफिकेशन आना चाहिए, m बराबर है, ये तो टर्म्स नहीं, इसका यूज कर दो, V/-U। V कितना है, V आपका 60, सीधा लिखोगे, यहां भी कर रहे हो नेगेटिव, यहां भी करोगे नेगेटिव, तो फिर आपका V तो हो गया 60, ऐसे काट देते हो। और U कितना आपका है भाई, V तो आपका कितना है 60 और U कितना 60, तो -60 कर दो, -60 कट जाएगा, m बराबर क्या आएगा -1। ये आपको पता होना चाहिए, वर्चुअल रियल इमेज बन रही है तो उसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आना चाहिए, तो उसी कोरस्पॉन्डिंग आप फॉर्मूला लगाओगे। वर्चुअल इमेज होती है तो m किस में आता है आपका
पॉजिटिव में आपका आता ही, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स थे लगभग, इसके मैंने करवा दी, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन से जो मैंने करवाए सारे करवा दिए, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है और वो कर देता हूँ, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मंडे को मैं पढ़ाऊंगा, मंडे तक ये यूनिट जो है ना आपकी कंप्लीट तैयार हो जानी चाहिए, नोट्स होने चाहिए साफ फेयर कॉपी में। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, A doctor has prescribed a corrective lens of power 1.5 डायप्टोल, और पॉजिटिव में लिखा है इसके साथ। इसका मतलब कौन सा लेंस है ये? पावर पॉजिटिव किस लेंस की होती है? कॉन्वेक्स की होती है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। Is the lens converging? Is the lens converging or diverging? Or diverging? लेंस आपका कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा, ये तो पहले मैंने बता दिया। ये पावर यदि पॉजिटिव में है तो कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। पावर नेगेटिव होती लेंस कौन सा होता है? डाइवर्जिंग लेंस आपका होता है, ठीक है। सिंपल एक नंबर में आएगा तो पावर दे रखी है, कितना? 1.5 डायप्टोल। फोकल लेंथ आपको निकालनी है, तो फोकल लेंथ के लिए आप सीधे से फॉर्मूला बता रखा है, P = क्या होता है? 1/f। P = 1/f। P दे रखा है 1.5, F निकालना है। F = क्या आएगा? 1/1.5। इसको पॉइंट डालो तो 10 आ जाएगा, ये आपका 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। इसको इधर ले, तो ये F = आपका आएगा 0.667 कर दो। फोकल लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर वर्ग गेज के लिए लगाया तो मीटर ही लिखोगे, यहाँ मीटर वर्ग गेज के लिए है। अब फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव है तो लेंस इज कन्वर्जिंग, क्या लिखोगे आप? तो लेंस जो है वो कन्वर्जिंग है, फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गई, वैसे पावर पॉजिटिव दे रखी है, सीधा कह सकते हो तो लेंस इज कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस आपका ही होगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। मतलब यही हुआ कि डॉक्टर जो है, कोई पेशेंट है, उसको एक लेंस लगाता है, करेक्टिव लेंस, उसकी पावर दे रखी थी, फोकल लेंथ आपको निकालनी थी, तो PG 1/f पुट कर दो, सोल्व करो इसको। ये 2 यूनिट जो है आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। यहाँ तक करो, थैंक्स। तो यार